नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। आज हम एक अत्यंत पावन, प्राचीन और अद्भुत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। ये कथा है ऋषि पंचमी व्रत की, जो विशेषकर स्त्रियों के लिए परम पावन और पापों को नष्ट करने वाला माना गया है। बहुत समय पूर्व की बात है। एक नगर में उत्तक नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह वेद शास्त्रों का ज्ञाता, कर्मकांडी और धर्मनिष्ठ व्यक्ति था। उसकी पत्नी का नाम था सुशीला, पतिव्रता, सरल, करुणामयी और धार्मिक आचरण में अग्रणी। दोनों दंपत्ति का जीवन तप, संयम और ईश्वर भक्ति से ओतप्रोत था। उनके जीवन में सब कुछ सुखमय था। एक पुत्र था जिसका विवाह हो चुका था और वो पत्नी सहित घर में रहता था। एक पुत्री भी थी जो विवाह योग्य अवस्था को प्राप्त हो रही थी। परिवार सधन था, परंतु ईश्वर की लीला कुछ और ही थी। एक दिन अचानक देखा गया कि ब्राह्मण की उस पुत्री के अंग प्रत्यंग पर एक भयानक रोग प्रकट हुआ। वह रोग था कुष्ठ। युवती का कोमल शरीर धीरे धीरे इस असाध्य व्याधि से पीड़ित हो उठा। माता पिता का हृदय वेदना से चीत्कार करने लगा। ब्राह्मण उत्तक ने नगर के श्रेष्ठ वैद्यों और औषधियों का सहारा लिया। हर उपचार, हर यत्न किया गया। मंत्र तंत्र, पूजा पाठ भी कराया गया, किंतु रोग की तीव्रता कम होने का नाम ही नहीं लेती थी। ब्राह्मण पत्नी सुशीला के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। पुत्री का पीड़ादायक जीवन देखकर उनका हृदय शोक से विदीर्ण हो गया। अंततः जब कोई उपाय सफल न हुआ, तब दोनों दंपत्ति संकल्प करके एक महर्षि के आश्रम में पहुंचे। वह ऋषि तपस्या और ध्यान में लीन, दिव्य तेज से आलोकित थे। ब्राह्मण ने दंडवत प्रणाम किया और अश्रुपूरित स्वर में अपनी व्यथा सुनाई। हे गुरुदेव, हमारी कन्या निर्दोष है। उसका जीवन धर्म और मर्यादा में बंधा हुआ है, फिर भी इस असह्य कुष्ठ रोग का दंड उसे क्यों मिला? हे ऋषिवर, ये कौन सा पाप है जिसका फल वह भोग रही है? महर्षि ने अपने ध्यान चक्षु खोले। उन्होंने समाधि में प्रवेश किया और दिव्य दृष्टि से उस कन्या के पूर्वजन्म का रहस्य जानने लगे। कुछ क्षण पश्चात उन्होंने करुणामयी वाणी में कहा, हे ब्राह्मण, ये रोग संयोगवश नहीं है। इस कन्या ने अपने पूर्व जन्म में ब्राह्मणी रूप में जन्म लिया था। उस समय भी वह धर्मशील थी, परंतु एक भूल कर बैठी थी। जब वह स्त्री मासिक धर्म के अशौच काल में थी, तब भी उसने शुद्धाचार का पालन नहीं किया। अशुद्धि के दिनों में उसने पति की सेवा की, भोजन बनाया, रसोई के कार्य किए। यही दोष आज उसे कुष्ठ के रूप में सहना पड़ रहा है। स्त्री यदि रजस्वला के दिनों में नियमों की अवहेलना करे, तो ये पाप संचित होकर अगले जन्म में भयंकर फल देता है। हे ब्राह्मण, यही कारण है कि तुम्हारी कन्या इस जीवन में इस रोग को भोग रही है। ब्राह्मण दंपत्ति करुण स्वर में बोले, गुरुदेव, यदि यह पाप है तो इसका प्रायश्चित भी अवश्य होगा। कृपया हमें उपाय बताइए। हमारी कन्या को इस असह्य रोग से मुक्ति कैसे मिले? ऋषि ने करुण दृष्टि से कहा, निस्संदेह उपाय है। यदि यह कन्या भाद्रपद शुक्ल पंचमी को सप्तऋषियों की विधिपूर्वक पूजा और व्रत करेगी, तो इसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस व्रत का नाम है ऋषि पंचमी व्रत। ये स्त्रियों के लिए परम पावन, पापनाशक और मंगलदायी है। इस व्रत से न केवल वर्तमान जीवन के, बल्कि पूर्वजन्मों के भी दोष और पाप समाप्त हो जाते हैं। ऋषि ने विस्तार से व्रत की विधि बताई। हे ब्राह्मण, इस दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। गोमे और गंगाजल से मंडप बनाकर सप्तऋषियों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। सप्तऋषि कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ, इनका ध्यान कर पूजन करना चाहिए। इनके अतिरिक्त अरुंधति देवी की भी पूजा करनी चाहिए। धूप दीप, पुष्प, नैवेद्य और विशेषकर उदुम्बर, बूलक के फल और पत्ते अर्पित करने चाहिए। फिर दिन भर व्रत रहकर रात्रि में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार जो स्त्री यह व्रत करती है, वह पापमुक्त हो जाती है। ये सुनकर ब्राह्मण दंपत्ति को मानो जीवनदान मिल गया। वे घर लौटे और अपनी पुत्री से यह व्रत करने का आग्रह किया। पुत्री ने निष्ठापूर्वक, श्रद्धा से और सम्यक नियमों का पालन करते हुए ऋषि पंचमी व्रत किया। उसने स्नान किया,
सप्तऋषियों की विधिपूर्वक पूजा की, व्रत रखा और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। व्रत की महिमा अपरंपार थी। उसी क्षण उसके शरीर से कुष्ठ रोग का लोप होने लगा। जैसे अंधकार सूर्य के उदय से नष्ट हो जाता है, वैसे ही उसके शरीर का रोग मिट गया। उसका मुखमंडल पुनः सौंदर्य और तेज से आलोकित हो उठा। माता पिता के नेत्रों से प्रसन्नता के आंसू झरने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, ये ब्राह्मण, यह व्रत स्त्रियों के लिए परम अनिवार्य है। जो भी स्त्री इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसका जीवन शुद्ध और मंगलमय हो जाता है। इस प्रकार ऋषि पंचमी व्रत की कथा आज भी सनातन धर्म में पूजनीय है। स्त्रियां इस व्रत को करके अपने जीवन को पवित्र बनाती हैं और अपने कुल का उद्धार करती हैं। यह उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी और पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। व्रत कथा और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ जुड़े रहें। हम हमेशा नई और रोचक जानकारी लाते रहेंगे।